नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी लोग हाँ, बूढ़ा आदमी नहीं आया था। हो गया। हाथ उठा के सब एकदम गर्दा छुड़ा देंगे हम लोग। सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य जो कि वो अपने आप में जो कुछ समझता है उसको सही ढंग से समझ नहीं पाता है। जीने का तरीका हर का अलग अलग है, सोचने का तरीका अलग अलग है। और ये इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश है, उतने तरह के लोग हैं, लेकिन कोई न कोई रास्ता नेतृत्व करने वाला निकालता है। अगर ये नहीं होता तो बड़े बड़े महापुरुष हमारे नहीं होते, जन क्रांति नहीं होती, आंदोलन नहीं होता, अधिकार नहीं मिलता। तो ये इस दृष्टिकोण से बराबर प्रयास करना चाहिए कि हम सबको एक साथ लेके चलें। ज्वाइंट फैमिली इसलिए था, आज वो टूट गया, उसका नतीजा सभी लोग भोग रहे हैं। एकाकी परिवार हो, अब सभी लोग अपने अपने को अलग महत्व देते हैं, तो उससे कमजोरी हो गई, समाज टूटने लगा, बिखर गया समाज। अब उस समाज को इकट्ठा करने के लिए अथक प्रयास की जरूरत है और त्याग तपस्या की जरूरत है। अपने अंदर जो एक भावना है उसको आगे ला करके समर्पण की भावना दीजिए, कुछ पाने की इच्छा नहीं रखिए। बहुत दिनों से चल रहा है संघर्ष, और साथ ही सारे लोग अच्छे अच्छे बात कहे। कर्पूरी जी जिस समय थे कार्यरत, उस समय घटना की बात कर रहे हैं। हमारे समाज के लोगों के अंदर जो घटना घटती थी, सबसे पहला व्यक्ति होते थे वो पहुंचते थे, सबसे पहले वो कहीं रहे बिहार में, उनको पहुंचना था। अगर वो उस जगह पर दूसरा कोई पहुंच गया कार से, समाज से भी, तो कहते थे कि आप कैसे आगे पहुंच गए, क्यों पहुंच गए। हम खुद उसे कार्यक्रम में एक अंगरसराय में घटना घटी थी, उसमें गए थे हम लोग, पहले चले गए तो हमको लौट के आना पड़ा, अब फिर इनके साथ जाना पड़ा। ये कैरेज होना चाहिए, आत्मबल होनी चाहिए। मरने तो फाइनल है, मरना है, आपको तय है, कब मरना है ये तय है। तो जब मरना तय है तो डरना किस बात का भाई, काय को डर। तो जन आंदोलन के लिए, जमीन से जुड़ने के लिए बहुत वक्ताओं ने कहा कि उनके घर से जुड़ना होगा, उनके तकलीफ से जुड़ना होगा, उनके हर दुख में साथी बनना पड़ेगा, तब आपका वो साथ देगा। तो 500 बिक्री करेगा, और कोई बिक्री करेगा। आप तो उसको त्यागे हुए हैं, उसको पूछते भी नहीं है, उसको मिलने भी नहीं जाते हैं। ये स्थिति मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अपने घर में जब बेटा खुद आपका साथ नहीं दे रहा है, तो समाज की बात क्यों कर रहे हैं भाई, कहाँ कर रहे हैं। इसलिए प्रयास करना होगा, निराशा नहीं रखना चाहिए। कोई भी मनुष्य को आशावादी रहना चाहिए, जितना आशावादी रहेगा उतना ही सक्सेस होगा। और हमारे महापुरुष आशावादी हुए, विपरीत दिशा में चले। जब से आज़ादी मिली, उत्तर प्रदेश में नन ब्राह्मण मतलब कि सीएम कभी नहीं हुआ। एक मानव काशीराम जी दिखा दिए कि पत्थर पर दूध जमता है, और बढ़ा दिया। प्रयास था ना, हम भी प्रयास करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अहंकार छोड़ दीजिए, अंदर के जो ईगो है उसको त्यागिए। कोई भी आवे जो स्वेच्छा से काम करे, दिन रात रख के करे, उसको साथ दीजिए, साथे चलिए। जहाँ कोई घटना घटे, जहाँ मालूम हो जाए वहीं पहुँच जाइए। समझ अपने आप शोहरत होगा। ये मुख्यमंत्री या दूसरे सभी लोग डरेंगे, सब आज लोग जग गया। आज देश आज़ादी के बाद पूरा देश जगा हुआ है। ये मत समझिए कि अति पिछड़ा जगा हुआ नहीं है, पूरा देश जगा हुआ है। हर प्रदेशों में काम हो रहा है, हर प्रदेश के लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आपको हमको समन्वय बनाना है, सबसे कांटेक्ट करना है, और उनको बुला करके एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा तो कीजिए। आज इंडिया गठबंधन चल रहा है ना,
आई एनडीए गठबंधन चल रहा है, कोई 32 पार्टी के लेकर के या कोई 28 पार्टी के लेकर चल रहा है ना, प्रमाण है ना आपके सामने। हम क्यों सोचते हैं कि नहीं होगा? हम कर सकते हैं। हमारे पास जितनी पार्टियां हैं, पार्टी को तो पैसा चाहिए ना चुनाव लड़ने के लिए। ये तो भाजपा आकर के पूरा मतलब कि अर्थमय राजनीति कर दी, तो पार्टी भी बनाइएगा तो पैसा चाहिए, चुनाव लड़ने के लिए जिसको खड़ा कीजिएगा उसको पैसा चाहिए, ऐसे नहीं लड़ लीजिएगा। जो व्यवस्था है तो इस सब चीज़ पर विचार करने। अति पिछड़ा के नाम पर भारत में अति पिछड़ा का बेटा पीएम नहीं हुआ था। नरेंद्र मोदी अति पिछड़ा है नहीं, कहीं से अति पिछड़ा नहीं, वो अपने नाम को पिछड़ा जाति में जुड़वाया 2002 में, और वो अति पिछड़ा का बेटा हो गया। पूरे देश में कहा अति पिछड़ा का बेटा अभी तक प्रधानमंत्री नहीं बना। अति पिछड़ा तो बेचारा मेरी प्राणी मायादार आदमी है, तो सब मुँह में आ गया, चलो भाई चलो बना दो बना दिया। क्या मिला अति पिछड़ा? कितनी कमेटी बनी, रोहिणी कमेटी बनी, क्या क्या बना, पिछड़ा वर्ग आयोग बना, कुछ मिला नहीं मिलने वाला है। क्योंकि नेतृत्व करने वाला उसके ऊपर जो बैठा है वो शख्स और ब्राह्मणवादी उच्च विचार वाला बैठा है, वो नहीं होने देगा। तो जब तक आप अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे, अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ के आगे बढ़ेंगे, तो वो जगेगा ही नहीं। वो तो आराम से जगह हुआ है, तो पूर्वज से व्यवस्था करके बैठा हुआ है। 15% आबादी रखने वाला शासन कितना दिन से कर रहा है? 4,500 वर्ष पूर्व में वो सब आया है यूरेशिया से, आज शासन कर रहा है, अभी तक कर रहा है। बीच में हमारे पूर्वजों ने किया। 2000 ईसा पूर्व 364 में के बाद से हम इन लोगों को भगाया भी, यहाँ से भागा भी, फिर पुनर्स्थापित हो गया। जब राजा बृहद को मारने के बाद नहीं सब फिर शुरू किया है। तो ये परंपरा शुरू हुआ है। तो इतिहास भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। और शासक हैं हम लोग, हम क्यों शोषित बने हुए? हम शासक हैं, हमारा पूर्वज शासन किया, 450 साढ़े 400 वर्ष शासन किया इस धरती पर। हम क्यों शोषित बने हुए? क्यों कमजोर समझते हैं अपने को? अरे एक आदमी मरेगा, दूसरा लड़का तैयार रहेगा तो आंदोलन चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। इसके लिए तैयार होइए। हम आपके हर कदम में कदम मिला के चलने के तैयार है। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ रहेंगे और पूरे देश को इकट्ठा करने में हम मदद करेंगे। हमको कोई पोस्ट नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे आँख के सामने हमारा परिवार, हमारा जमात सत्ता में आवे और सरकार चलाए, भविष्य हमारा सुधरे, आने वाले पीढ़ी, इसलिए चाहते हैं। तो इसी के लिए हम आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग थोड़ा त्याग करके आगे बढ़िए। आप लोग बहुत कामयाब होइएगा, हमको पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। उसके अनुसार ही बिहार में अति पिछड़ा की आबादी 36%, 2% आबादी जो ताती तत्वा इससे अलग हो गया था वो आ गया। उनके ही आंकड़े के अनुसार आज 38% आबादी अति पिछड़ों की है, मतलब 3 में 1 से भी ज़्यादा। लेकिन आप देखेंगे तो पार्लियामेंट हो या असेंबली हो, कहीं भी हम लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है, न के बराबर है। जो भी लोग हैं उस दल के चाटुकार हैं। अति पिछड़ा के प्रति उनका कोई मोह ममता नहीं है, न उनसे कोई मतलब है। केवल वोट लेने के लिए वो आ जाते हैं, बाकी टाइम में वो पार्टी के साथ पार्टी के गुलाम बन के रहते हैं। उदाहरण स्वरूप आप देख लेंगे कि आज सबसे बड़ी हकमारी अति पिछड़ों की हो रही है। जो तेली और दांगी को जो अति पिछड़ा में शामिल कर लिया गया, उसके चलते तमाम उसके बीपीएससी से लेके पंचायत स्तर तक, नगर निकाय स्तर पर सारे सीट उनके जो है सो खा रहे हैं मात्र 1-2 जातियां। बाकी लोगों को जो ओरिजिनल अति पिछड़ा है, जो 113 में 111 जो ओरिजिनल पिछड़ा अति पिछड़ा है, उसको नहीं कुछ मिल रहा है। वैसी स्थिति में हम लोग आज यहाँ बैठे हैं कि भाई कम आबादी वाले लोग, आज तक 2% आबादी वाले नीतीश कुमार जी की आबादी यहाँ बिहार में मात्र 2% है, और उसमें भी अवधिया कुर्मी के परसेंट तो आधा % है। लेकिन वो 19 साल से अति पिछड़ा के कंधा पर, पीठ पर बैठ करके और उसके बाद ये मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। और अब आगे भी सोच रहे हैं प्रधानमंत्री हम नहीं बने तो अगला भी मुख्यमंत्री हम बने रहे। आपके इसी तरह से श्री लालू प्रसाद जी अब तक 95 तक अति पिछड़ा तमाम पिछड़ों के बल पर वो जो है सो राज भोगते रहे, और अभी आगे प्रयास कर रहे हैं कि अपने बेटा को मुख्यमंत्री बना दे। हम जब हो ही गए, राबड़ी जी हो ही गई, तो हमारा बेटा क्यों रहेगा पीछे? तो वो चाह रहे हैं कि उसको मुख्यमंत्री बना दे। बीजेपी का मंसूबा है कि हम
अति पिछड़ा के कंधा पर सवार होकर के, चूंकि और हम अपना मुख्यमंत्री बना, ऐसी स्थिति में हम लोग के लिए बड़ा चिंतनीय विषय है कि अति पिछड़ा के जो कुछ संघर्षशील लड़ाकू जो इनके मुद्दे पर काम किया है, वैसे लोग आगे बढ़ें और वैसे लोग इस संघर्ष में कूदें और अति पिछड़ा का तभी कल्याण होगा। क्योंकि जब तक सत्ता में नहीं जाएंगे, जब तक राज सत्ता उनके हाथ में नहीं आएंगे, उनके लिए जो विकास के कार्यक्रम है उसमें नहीं वो कुछ कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में हम लोग आज इसी लिए मंथन में बैठे थे और करीब करीब अधिकांश दर्जनों जातियों, अति पिछड़ा के दर्जनों जातियों, हिंदू मुस्लिम के यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं और हम लोग इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। अपना परिचय। मेरा नाम किशोरी दास, संयोजक अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा। आज का निर्णय हम लोग का यही है कि अति पिछड़ा समाज जितने भी हैं उसको एकीकरण करने का ये अभियान की शुरुआत बिहार में हुई है और अति पिछड़े में जितनी भी जातियां हैं उस सबको एकीकृत करके हम लोग सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, जो कि हमारा हक है। और इसी हक की लड़ाई के लिए आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और कुछ ही दिन में हमारा बिहार में एक ऐसा कार्यक्रम होने वाला है जो एकीकरण हमारा दिखेगा समाज को भी और राजनीतिक दलों को भी, और हम लोग अपना शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सहरसा से आया हूं और प्रजापति समन्वय समिति का सदस्य हूं। आज के मीटिंग का मेन डिसीजन यही है कि जो सदियों से अति पिछड़ी समाज जिसको कहा जाता है, जो अपने खून पसीने के बदौलत इस समाज को अभी तक सींचते आया है, इस समाज को आगे बढ़ाता है, उसको हम एकत्रित करना चाहते हैं, उसको इकट्ठा करना चाहते हैं, एकीकृत करना चाहते हैं और उसको ये बताना चाहते हैं कि ये तुम्हारा वैधानिक राइट है और जब तक आप एक बैनर के नीचे नहीं आओगे तब तक तुम्हें सत्ता में कहीं भी हिस्सेदारी नहीं मिलने जा रही। इसलिए यदि हमें सत्ता में हिस्सेदारी लेनी है, सत्ता में हमें स्थापित होना है, तो हमें अपने संघर्षों के बल पर, अपने ताकत के बल पर गांव के गलियों में जा करके अपने लोगों को बताना, उन्हें जागृति पैदा करना, उन्हें इकट्ठा करना और उसके बाद सत्ता पर काबिज होना। यही हमारा मूल मुद्दा है, यही हमारा इच्छा है और यही हम लोग करना चाह रहे हैं कि इस समाज को एकत्रित करके हम लोग सत्ता पर काबिज हो, चूंकि वह हमारा वैधानिक राइट है। मैं मदन गोपाल पंडित, एकीकरण महाअभियान के राष्ट्रीय संयोजक। बैठक में आज के मीटिंग में सबसे बड़ी बात है कि कुछ ये मीटिंग अलग किस्म का था, क्योंकि इसमें विभिन्न जिला से मैंने भीड़ नहीं, मैंने जिम्मेदार पर्सन के लोग थे और वो लोग सभी लोगों ने मिलजुल कर डिसीजन किया है कि हम लोगों को एक मंच पर आना चाहिए और एकीकरण करके एक समन्वय समिति बना के, फेडरेशन बना करके और अगली लड़ाई हम लोगों को लड़ना है। इसके लिए हम लोग 30 तारीख को एक आवश्यक बैठक बुलाए हैं। जो समन्वय समिति के जो मेंबर होंगे वही लोग उसमें शामिल होंगे और उस दिन एक डिसीजन हम लोग लेंगे। 2 दिवसीय शिविर का 27 और 26 तारीख को अभी तक प्रस्तावित है, लेकिन उस दिन हम लोग फेरबदल भी साथियों के सहयोग से या सलाह से हम लोग ले सकते हैं और इसके लिए ही आज यह बैठक हुई है। बाकी डिसीजन हम लोग 30 तारीख को लेंगे। इस बात पर सभी लोग साथी जो उपस्थित थे वो सहमत हुए कि हम लोग एक मंच पर आवें और इस बिहार के सत्ता के बगडोर को अपने हाथ में लें। सहमति से निर्णय आया है कि मूल अति पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक अधिकार को लेकर बिहार में एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। उस आयोजन में तमाम अति पिछड़ा के जो बुद्धिजीवी हैं वो सभी एक मत हैं और एकीकरण अभियान को आगे बढ़ा के हम तमाम अति पिछड़ा वर्ग के जो यहाँ पर साथी उपस्थित है सबका एक मत हुआ कि हम लोग को एक होकर आंदोलन चलाना चाहिए और जो अगला कार्यक्रम है उसका निर्धारण किया जाएगा। इसके लिए 30 तारीख को यानी 30 सितंबर को एक बैठक, अति आवश्यक बैठक रखा गया है और उस बैठक में हम लोग फाइनल निर्णय लेंगे कि बिहार में हम लोग चलेंगे। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो हमारी आबादी की हम लड़ाई लड़ते हैं, ये आबादी का लड़ाई सिर्फ वक्तव्य के आधार पर नहीं, हम बिहार में अति पिछड़ा का सरकार की ओर बढ़ रहे हैं और इस पर हमारे जितने भी मूल अति पिछड़ा के संगठन हैं। तो क्या इस बार जो है क्या कहते हैं बिहार में अति पिछड़ों की सरकार बनेगी? बनेगी नहीं, बन गई है। सिर्फ हम लोग
समय का इंतजार कर रहे हैं, उस पर हम लोग पहल कर रहे हैं। और जो राजनीतिक दल जो हम लोग को अति पिछड़ा का पिछले 35 वर्षों से या कहिए कि 78 वर्षों से ठगने का काम कर रहा है, उसको हम मूल अति पिछड़ा के जो हमारे युवा साथी हैं, बुद्धिजीवी साथी हैं, सब गोलबंद होके एक माने ताकतवर बाज की तरह हम लोग झपेटा मार रहे हैं। अब इन लोग के हम लोग अपना परिचय दीजिए। श्याम नंदन ठाकुर, राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच के महामंत्री और एकीकरण अभियान के हम संयोजक मंडल हैं। धन्यवाद।